हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइज, आज से हम इस प्लेलिस्ट में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डिबेंचर्स का चैप्टर। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से हम पहले थोड़ा सा थियरी समझेंगे, डिबेंचर्स है क्या, शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है, एंड देन फिर किस तरीके से हमें डिबेंचर्स को इशू करना है और क्या आप जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करोगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशंस वगैरह हम बाद में भी कवर कर लेंगे। बस हमें मीनिंग समझना है कि डिबेंचर्स है क्या। देखो, ये कंपनी है और कंपनी को मनी चाहिए, कंपनी को मनी रेज करनी है, और ये है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मींस हम जैसे लोग जिनके पास मान लो कि एक्स्ट्रा मनी है एंड वी वांट टू इन्वेस्ट मनी। तो कंपनी मनी रेज करती है तो अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि शेयर्स इशू करके, कंपनी डिबेंचर्स इशू करके, या फिर कंपनी लेट्स से बैंक से लोन ले सकती है। कंपनी अपनी मनी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, वहां से वो मनी रेज करती है। लास्ट चैप्टर जो हमारा शेयर से रिलेटेड था कि कंपनी शेयर्स इशू करेगी और इन्वेस्टर्स मनी इन्वेस्ट करके शेयर्स बाय करेंगे। अब हमें समझना है कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर्स है क्या। तो डिबेंचर्स क्या है, देखो कंपनी के पास में लेट्स से कि ये एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि कंपनी कितना मनी रेज कर रही है और डिबेंचर का प्राइस क्या है। ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मनी रेज इन्वेस्टर मनी इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इन्वेस्टर ने कंपनी को 1 लाख रुपीज दिए और कंपनी ने ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डिबेंचर जो वर्ड हमने डिस्कस किया, ये इन्वेस्टर को दिया। इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है डिबेंचर खरीदने का, वो बात करते हैं। डिबेंचर्स के ऊपर में जो रेट होती है विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कंप्लीटली फिक्स्ड होगी। लेट्स से इट इज 10%। तो जो भी 1 लाख रुपीज है उसका 10% विल बी 10,000। तो कंपनी 10,000 रुपीज इन्वेस्टर को प्रोवाइड करेगी। तो इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट कि उसको ऑन टाइम हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होगा, जो भी परसेंटेज डिसाइड होती है। फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट, डिबेंचर्स का मेच्योरिटी पीरियड, जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होंगे उनका मेच्योरिटी पीरियड फिक्स रहता है कि लेट्स से 5 इयर्स, 7 इयर्स, 6 इयर्स, 3 इयर्स, वट एवर इट इज। तो ये फिक्स रहेगा, तो कंपनी आफ्टर मेच्योरिटी डेट पेमेंट कर देगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली पेमेंट ऑन मेच्योरिटी डेट। तो इन्वेस्टर के लिए डिबेंचर्स रिस्क फ्री होता है एक तरीके से। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताए कि पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगी, तो हमें दिक्कत नहीं है कि भाई हमें 10% या जो भी रेट है डेफिनेटली फिक्स मिलेगा, एंड दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को चाहे लॉस हो रहा है, कंपनी डेफिनेटली डिबेंचर होल्डर को ये इंटरेस्ट पेमेंट करेगी रेगुलरली। सेकंड, मेच्योरिटी डेट पे उनको अमाउंट डेफिनेटली रिसीव होगी, चाहे कंपनी लॉस में है, चाहे कंपनी वाइंड अप हो रही है, इंसॉल्वेंट हो गई है कंपनी, बट फिर भी वो मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट डिबेंचर होल्डर की करती है। तो देखा जाए, जिनके पास नॉलेज नहीं होती है उनके लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए डिबेंचर्स आर कंप्लीटली रिस्क फ्री। अब आपके मन में पॉइंट आया कि शेयर्स में ऐसा क्या होता है कि जो रिस्क होता है। अब एक बार हम शेयर्स का भी ओवरव्यू लेते हैं, तभी हम पता कर पाएंगे कि डिफरेंस क्या है शेयर्स और डिबेंचर्स में। देखो, हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, ठीक है। तो अगर हम शेयर्स बाय करते हैं, लेट्स से 100 रुपीज का प्राइस है और ये पर्सन है राम, उसने शेयर बाय करे। तो कंपनी के शेयर बाय करने पे हमें दो तरीके से प्रॉफिट होता है। पहला होता है कि जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करे, वो डिविडेंड अमाउंट हमारे लिए प्रॉफिट होगा। और हम ये कहें कि अगर हमारा शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा जब हम उसको सेल करेंगे, राइट। ये दो होता है। अब देखो कि शेयर प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे, मार्केट में जैसे फ्लक्चुएशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग भी, और कंपनी की ग्रोथ पे भी, कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है कंपनी का शेयर प्राइस भी ग्रो होगा। कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है
और लेट्स से कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है तो ऑब्वियसली शेयर्स भी प्राइस डाउन जाएगा। तो रिस्क, डिविडेंड मैंडेटरी नहीं होता है कि भाई कंपनी इतना डिविडेंड अनाउंस करेगी करेगी। कंपनी अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड अनाउंस करती है और इट मे बी पॉसिबल डिविडेंड अनाउंस ना भी हो। तो देखा जाए राम के लिए जो शेयर होल्डर अगर अपनी मनी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं रिस्की है कि उसको फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगी, ये रिस्क उसको रहता है। इसलिए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो शेयर्स होते हैं थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर्स होते हैं बेसिकली रिस्क फ्री। ठीक है, दूसरी तरफ कंपनी पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि अब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती क्यों है। कि अब अगर मैंडेटरी इंटरेस्ट पे करना, मैंडेटरी मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करना, देन व्हाई कंपनी डिबेंचर्स क्यों इशू करती है। इसका मेजर बेनिफिट होता है टैक्स बेनिफिट, कि जो जो कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी उनको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो वो टैक्स में बेनिफिट कैसे मिलेगा वो भी हम समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए। देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है ईबीआईटी विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसमें से, इस अमाउंट में से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरेस्ट पे करते हैं जो भी डिबेंचर होल्डर का होगा, तो हमारे पास बचेगा पीबीटी विच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स पे करेंगे, देन हमारे पास ये होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, एंड देन फिर अगर देना है तो इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है। इस तरीके से ये हिरार्की फिक्स रहती है। पहले इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, फिर टैक्स पे करती है, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। तो अब मैंने ऊपर कहा कि कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू करेगी तो कंपनी को टैक्स बेनिफिट होगा। तो वो टैक्स बेनिफिट कैसे होगा समझते हैं एग्जाम्पल लेके। ये है कंपनी ए और ये है कंपनी बी। ठीक है, दोनों का ईबीआईटी विच इज अर्निंग बिफोर एंड टैक्स 1 लाख रुपीज है। लेट्स से इस कंपनी के पास में डिबेंचर्स हैं, कंपनी ए 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हैं एंड 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसके पास डिबेंचर नहीं है एंड टैक्स रेट इज 50% फॉर बोथ। अब देखें कौन सी कंपनी ज्यादा टैक्स देगी। तो चलो हम अपनी हायरार्की बनाते हैं विच इज ईबीआईटी। हमने मेंशन करा कंपनी ए के पास भी 1 लाख रुपीज है और कंपनी बी के पास भी 1 लाख रुपीज है। इसमें से कंपनी ए इंटरेस्ट पे करेगी विच विल बी 10% ऑफ 1,10,000 रुपीज। ये वाली कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी बिकॉज उसके पास डिबेंचर्स नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है 90 और इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख। अब इसमें से अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं 50% रेट सेम है, तो 50% ऑफ 90,000 विल बी 45,000। ये इसने टैक्स पे करा और इसने कितना टैक्स पे करा 50% ऑफ 1 लाख विच इज 50,000। तो देखो, ये वाली कंपनी 45,000 टैक्स दे रही है, ये वाली कंपनी 50,000 टैक्स दे रही है। तो यहाँ पे टैक्स कम किसने दिया, टैक्स सेविंग किसने करी, कंपनी ए ने। वाई? बिकॉज कंपनी ए के पास डिबेंचर है। इसलिए बोला जाता है कि डिबेंचर्स अगर कोई कंपनी इशू करती है तो उस कंपनी को टैक्स बेनिफिट होता है। ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू था बेसिक शेयर्स में और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से और कंपनी के पर्सपेक्टिव से। अब हम डिस्कस करते हैं कि इशू करते हैं तब क्या क्या सीन होगा, कैसे कैसे हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लमसम अमाउंट इशू कर लेते हैं। अब देखो, अगर कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर्स हम एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स हम एट प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिबेंचर्स हम एट डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। दूसरी तरफ शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। डिस्काउंट लाइक जो फ्रेश शेयर्स होता है वो सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम पे इशू होंगे, बट डिबेंचर्स तीनों पे, एट पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी, तीनों पे हमारे इशू हो जाएंगे। तो तीनों के केसेस में जर्नल एंट्रीज हम सीखेंगे और सबसे पहले हम लमसम अमाउंट वाली एंट्रीज सीखेंगे। ओके, तो लेट्स से क्वेश्चन है कि कंपनी 1 लाख डिबेंचर्स इशू कर रही है 10 रुपीज ईच
एट पार पे एंड द अमाउंट इज कलेक्टेड लंप सम। तो हम क्या एंट्री करेंगे? पहले हम क्या एंट्री करते थे शेयर्स में? बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम यहाँ पे लिखते थे शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? टू डिबेंचर्स, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो मतलब कि शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड आ जाएगा, बाकी जर्नल एंट्री सेम है। तो 1 लाख इंटू 10 हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 लाख रुपीज। तो मैंने क्या डिफरेंस बताया? टॉपिक इज सेम, जस्ट शेयर की जगह आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिख दो। सेकेंड एंट्री हम क्या करते थे? शेयर कैपिटल में मनी ट्रांसफर करते थे, राइट? तो यहाँ पे भी हम मनी ट्रांसफर करेंगे तो हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितना भी परसेंटेज है डिबेंचर का, टू 10% डिबेंचर्स। तो देखो कि यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे हम वो मनी ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में। तो 9% है तो आप 9% लिखोगे, 8% है तो आप 8% लिखोगे। तो यहाँ पे हम टू डिबेंचर्स अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो क्या चेंजेस आए? चेंजेस हमारे ये आए कि भाई आपको एक तो शेयर वर्ड की जगह डिबेंचर वर्ड लिखना है, और दूसरा आपको शेयर कैपिटल की जगह, सॉरी, शेयर कैपिटल की जगह क्या वर्ड लिखना है? जो भी रेट ऑफ परसेंटेज है, दैट इज डिबेंचर्स अकाउंट। ये मेन डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया, जो आपको नोट डाउन करना है और आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स एट प्रीमियम, इट मींस 1 लाख डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करे, 10 रुपीज का एक है, और लेट्स से 10% इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो अब यहाँ पे क्या होगा? हमारी पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। वैल्यू आप कैसे लिखोगे? देखो, अब हमें 1 लाख डिबेंचर के लिए हम मनी कितना कलेक्ट करेंगे? 11 रुपीज। वाई 11? बिकॉज 10% इज द प्रीमियम, और 10% ऑफ 10 रुपीज विल बी 1 रुपी। तो आप 11 रुपी कलेक्ट करोगे तो आपको 11 लाख रुपीज की अमाउंट कलेक्ट होगी। हम मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते थे? पहले हम ये मनी ट्रांसफर करते थे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% या 10%, वट एवर इट इज, टू 9% डिबेंचर्स। और यहाँ पे जैसे पहले शेयर्स में शेयर कैपिटल आता था, और जैसे मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के नीचे आएगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा डिबेंचर के नीचे आता है। तो सेम फंडा है, प्रीमियम पे आपने इशू किया है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वैल्यू कैसे लिखोगे? 1 लाख डिबेंचर्स पे 1 रुपी इज द सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के कॉलम में 1 लाख, 1 लाख रुपीज है, और 10 रुपीज का आपका ईच डिबेंचर है, 10 रुपीज 9% डिबेंचर्स के कॉलम में, एंड द टोटल वैल्यू 11 लाख डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। ठीक है, क्लियर है? तो क्या क्या चेंजेस करना है? शेयर्स की जगह डिबेंचर वर्ड लिख दो, और शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर आपको लिखना है। आप ये मनी परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम उसके नीचे। क्लियर? Now this concept is new, the third one. When the company is issuing debentures at discount. अब एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई 10 रुपए की एक चीज है और आप उसको अगर 9 पे सेल कर रहे हो, तो दैट इज डिस्काउंट। ठीक है, तो आपके लिए ये डिस्काउंट, आप सेलर हो तो आपके लिए ये 1 रुपी का डिस्काउंट जो है, दिस डिस्काउंट विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट और लॉस? ऑब्वियसली लॉस, बिकॉज आपके पास 10 रुपीज की चीज आप 9 में किसी को दोगे तो 1 रुपए का आपका लॉस है। ठीक है, ये आपका लॉस है, ये आपको पता है। अब हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल हमारा कहता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। तो इसका मतलब क्या कि जो हमारा ये लॉस है,
ये हमारा लॉस डेबिट होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज में इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल इज सेम, कंपनी 1 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रही है, 10 रुपीज ईच, एंड नाउ द कॉन्सेप्ट इज 10% डिस्काउंट है हमारे पास। तो 10% ऑफ 10 रुपीज विल बी 1 रुपी का डिस्काउंट है। तो हम फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो 1 लाख पे आप कितनी मनी कलेक्ट करोगे, 9 रुपीज। वाई नॉट 10, बिकॉज आपने 9 रुपीज पर में पर डिबेंचर इशू किया है, तो मतलब 9 लाख रुपीज हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। सेकेंड एंट्री आपकी क्या बनेगी जो आपकी इंपॉर्टेंट है, हम ये सिंपल केस में क्या एंट्री बनाते थे, हम एंट्री पास करते थे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, हम ये वैल्यू ऐसे एंट्री करते थे पास। अब यहाँ पे मेजर चेंजेस क्या है, ये जो 1 रुपी का डिस्काउंट है, ये जो लॉस है, ये हम किस में ट्रांसफर करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 1 लाख इंटू 1 रुपी, और जो वैल्यू हमने कलेक्ट करी है 9 लाख, और जो वैल्यू हम टोटल ट्रांसफर कर रहे हैं डिबेंचर्स में 10 लाख। तो एक बार ध्यान से देखो, फिर से समझो कि जो डिस्काउंट है ये आपका लॉस है, और लॉस हमारा रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होना चाहिए। तो लॉस की वैल्यू कैसे आई, 1 लाख डिबेंचर्स थे, 1 रुपी का डिस्काउंट, 1 लाख लॉस हुआ। और यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 9 लाख है, तो ये 9 लाख का 9 लाख रुपीज हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और 2 डिबेंचर्स में टोटल वैल्यू। बताओ क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस अगर इंस्टॉलमेंट्स में है देन हमें कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं क्विकली, तीनों केसेस ही एक साथ करेंगे, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। देखो अज्यूम कर लेते हैं हम क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन हमारा है कंपनी 1 लाख डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, ₹10 ईच, एंड द फर्स्ट केस इज 10 रुपीज में ही वो कंपनी इशू कर रही है, एट पार का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज, तो टोटल कितने हो गए, 10 रुपीज। अब ये हमें क्वेश्चन करना है, नॉर्मली फुली सब्सक्राइब्ड वाला केस है, एट पार। तो देखो कि अब इसमें भी अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो भी हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, हम मनी कलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितनी वैल्यू कलेक्ट करेंगे, 1 लाख डिबेंचर्स पे 3 रुपीज हम कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, हम ये डिबेंचर एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हुई है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। तो देखो ये क्वेश्चन में ना परसेंटेज आपके पास गिवन होगी, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है, ये हम खुद से नहीं लिख सकते 9, 10, 12। तो वट एवर percentage is given in the question, you need to just mention that percentage only। तो ये 3 लाख रुपीज हमने डिबेंचर्स में अमाउंट ट्रांसफर कर दी। उसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, हमारे फिर वही स्टेप्स चलेंगे, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, एक बार हम कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू हम कैसे करेंगे, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, तो 4 रुपीज की अलॉटमेंट है, 4 लाख रुपीज कंपनी इस पे ड्यू करेगी। देन अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपीज, एंड देन फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज ये हमने अमाउंट ड्यू करी, एंड देन रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख रुपीज।
ठीक है, क्वेश्चन सारा सिमिलर था अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल, जस्ट आपको शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर्स लिखना है और शेयर की जगह डिबेंचर बोर्ड लिखना है। एट पार और फुली सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं एट प्रीमियम। तो कंपनी 1 लाख डिबेंचर्स इशू करना चाहती है 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2, और हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। अब देखो क्वेश्चन में ना बताया नहीं, देखो दो तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। प्रीमियम का क्वेश्चन अगर है तो या तो स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन हो, तो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन, जिसमें अगर क्वेश्चन ये कह दे कि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ में है, अलॉटमेंट के साथ है या फर्स्ट कॉल के साथ में, किसके साथ में है, वहां पे बता दे क्वेश्चन अच्छे से आपको, तो हम उसी के साथ अज्यूम करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि प्रीमियम किसके साथ में है, देन फिर हमें क्या करना है, देन इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, देन वी नीड टू अज्यूम द प्रीमियम इज अलोंग विद द अलॉटमेंट। तो ये फिर आपको यहाँ पे अज्यूम करके चलना है कि प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट के साथ में है, तो वो 4+2 हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में बताया कि एप्लीकेशन के साथ में है, तो आप उसके साथ में लेके चलोगे, उसके साथ एंट्रीज पास करोगे। और अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अलॉटमेंट के साथ में अज्यूम करोगे। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। तो चलो क्विकली फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। 1 लाख इंटू 3 लाख, अभी मैंने लाख लिख दिया सिंपली। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 3 लाख रुपीज आप ट्रांसफर कर दोगे। देन फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, एंड यहाँ पे प्रीमियम है तो स्पेसिफिकली आपको सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करना होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो 1 लाख इंटू 4 लाख की आपकी अलॉटमेंट है, 1 लाख इंटू 2 लाख आप प्रीमियम का कलेक्ट कर रहे हो, तो आप अलॉटमेंट पे क्या वैल्यू कलेक्ट करोगे, 6 लाख। नेक्स्ट मनी हम रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख रुपीस। ठीक है, तो मतलब जैसे हम शेयर कैपिटल का क्वेश्चन करते थे, ड्यू वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना, और अगर एप्लीकेशन के साथ होगा तो ट्रांसफर वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना। क्लियर है? फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सिंपल क्वेश्चन जैसे हम पहले करते थे वैसे ही। अब हम कर लेते हैं डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज न्यू फॉर अस। तो 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, 10 रुपीज ईच, एंड लेट्स से 2 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। तो इसमें भी फंडा सेम है कि या तो क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन हो कि डिस्काउंट इज अलोंग विद विच इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन के साथ में, अलॉटमेंट के साथ में, फर्स्ट या सेकंड कॉल के साथ में। बट इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, देन आपको क्या करना है, देन फिर आप क्या अज्यूम करोगे कि डिस्काउंट हमारा अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट पे आप लगाओगे। तो अब कैसे लगाना है देख लेते हैं। लेट्स से हमारी एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4, और क्वेश्चन में कहा डिस्काउंट मेंशन कर दिया, लेट्स से कि डिस्काउंट इज अलोंग विद द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। तो देखो कि यहाँ पे डिस्काउंट है, तो मतलब 3 रुपीज की इंस्टॉलमेंट एंड 1 रुपी का डिस्काउंट। क्लियर? अब डेटा कैसे हमें फिल करना है जर्नल एंट्रीज में, पहले आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 3 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स 3 लाख। अब जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तब देखो, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, वैल्यू 1 लाख इंटू 4 की टोटल वैल्यू 4 लाख है, 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड 3 लाख इज द वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट। एक बार मैं फिर से रिपीट कराती हूँ, डिबेंचर्स एप्लीकेशन, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख,
कैसे वैल्यू आई? नहीं, 1 लाख नहीं, 2 रुपीज़ डिस्काउंट हमने अज़्यूम करा था। ओके, तो देन इट विल बी 2 + 2। आई एम सॉरी, मैंने क्वेश्चन 1 रुपी के अकॉर्डिंग कर दिया, बट ऊपर मैंने 2 लिखा था। तो ये 2 लाख रुपीज़ इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट एंड 2 लाख इज़ द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो टोटल 4 लाख हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा-सा। हम पीछे जैसे 1 रुपी डिस्काउंट अज़्यूम कर रहे थे, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग हमारा 1 रुपी डिस्काउंट अज़्यूम कर लिया था। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब जब हम मनी रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीस। अब यहाँ पे 2 लाख रुपए क्यों रिसीव होंगे? देखा जाए है तो टोटल 4 रुपए, बट 2 रुपए हमारा यहाँ पे डिस्काउंट है, तो हमें 2 लाख रुपीस ही रिसीव होंगे। क्लियर है? फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव। हम एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं कि लेट्स से इफ डिस्काउंट इज अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। लेट्स से एप्लीकेशन 3 की है और क्वेश्चन में कहा कि 1 रुपी हमें डिस्काउंट भी देना है, तो 2 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताएगा कि आपके पास कितना डिस्काउंट है और कौन सी उसके साथ में है। नहीं बताया तो हम अलॉटमेंट के साथ लेकर चलेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे? 1 लाख रुपीस के हम 1 लाख डिबेंचर्स हमारे पास थे, तो हमारी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 लाख इंटू 2 करेंगे। व्हाई नॉट 3? बिकॉज 1 लाख तो डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट कट करके कंपनी को 2 लाख रुपए यहाँ पे मिलेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, ये हम एंट्री पास करेंगे। तो 3 लाख रुपीस का टोटल प्राइस है। 2 लाख रुपए हमने एप्लीकेशन पे रिसीव करा एंड 1 लाख रुपी विल बी द लॉस बिकॉज द डिस्काउंट इज 1। मतलब यहाँ पे मैंने 1 अज्यूम किया है, तो वो तो क्वेश्चन में डेटा तो जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना। मैं जस्ट आपको समझाना ये चाहती हूँ कि एप्लीकेशन पे जो मनी, द एक्चुअल मनी जो रिसीव होगी वो आप डेटा लिखोगे एंड देन फिर ट्रांसफर वाली एंट्री में आप लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स दिखाओगे, ना कि रिसीव वाली एंट्री में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो हमने अभी क्या किया? हमने अभी फुली सब्सक्राइब वाले केस में एट पार पे जर्नल एंट्रीज इशू करना, एट प्रीमियम पे जर्नल एंट्रीज इशू करना और एट डिस्काउंट पे जर्नल एंट्रीज इशू करना समझा है। थोड़ा सा क्विकली हमने किया बिकॉज एवरीथिंग इज सेम एज द शेयर कैपिटल, एज द कंपनी अकाउंट्स। द कंपनी में जो हम शेयर्स इशू करते हैं उसके केस में भी सेम एंट्रीज आपकी बनती हैं। बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। अब हम बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे जर्नल एंट्रीज, जैसे कि कंपनी 1 लाख डिबेंचर्स इशू करना चाहती है बट पब्लिक ने लेट्स से 96,000 के डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया। तो जो भी जर्नल एंट्री है, जो भी क्वेश्चन है सेम रहेगा, जस्ट आपको 1 लाख का कुछ भी नहीं करना है, 96,000 से जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ऐसा क्यों? देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है। लेट्स से आपके पास 50 लैपटॉप्स हैं एंड यू वांट टू सेल 50 लैपटॉप्स, बट आपके पास कस्टमर ने 45 लैपटॉप बाय किए, तो आपको मनी कितने लैपटॉप से रिसीव होगी? 45 से। अगर जो ईएमआई पे है, लेट्स से सारे के सारे ईएमआई पे हैं, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स बनेगी वो 45 लैपटॉप्स की बनेगी, ना कि 50 की। तो इसमें फिर 50 का रोल नहीं है। जितना पब्लिक बाय करेगी उतने से हम सारी एंट्री पास ऑन करेंगे, तो उसमें 1 लाख का कोई भी रोल नहीं होगा। दैट्स इट। अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो देखो कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम क्या करते थे? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास एक्सेस मनी होती थी, राइट? और एक्सेस मनी को या तो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते थे और या हम बैंक से वो पैसे वापस देते थे। वो डिपेंड करता था कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। अगर क्वेश्चन में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, कि लाइक क्वेश्चन में नहीं बताया कि एक्सेस मनी का क्या करना है, तो हम क्या करते थे? ये वाले स्टेप्स, पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट, फिर बैंक से वापस। और अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली गिवन है कि भाई एक्सेस मनी है, क्या करना है बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते थे। तो वो भी सारी चीजें सेम है।
बट फिर भी हम इसका एक क्वेश्चन किसी सेपरेट वीडियो में प्रॉपरली कर लेंगे विथ सारी कैलकुलेशन। और तरीका वही है लिखने का कि अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो हमें करना क्या है। चलो सेपरेट में नहीं, अभी कर लेते हैं, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा हमारा। लेट्स से कंपनी 1 लाख डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, 10 रुपीज ईच, और कंपनी के पास 1,20,000 के लिए अप्लाइड है। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि सबको प्रोराटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया। तो प्रोराटा अलॉटमेंट मीन्स 1,20,000 डिबेंचर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उनको हमने 1 लाख दे दिए, किसी को भी फुल्ली रिजेक्ट नहीं किया, सबको थोड़े थोड़े शेयर्स दे दिए। तो अब देखो कि सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जो हमारी बनेगी, इसमें हमारी एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। जो हमें मनी रिसीव होगी वो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो आपको मनी जो रिसीव होगी वो 1,20,000 के अकॉर्डिंग होगी। 1,20,000 की हमें मनी रिसीव हुई, अकॉर्डिंग टू 3,60,000। व्हाई नॉट 1 लाख? देखो, एक एग्जांपल आई गेस मैंने पहले भी बताया था कि एक पर्सन है, एक कंस्ट्रक्टर है, बिल्डर है, उसके पास 100 फ्लैट्स हैं, और उसने कहा कि भाई देखो, इस फ्लैट को बुक करवाने के लिए एवरीवन नीड्स टू पे 1 लाख रुपीज पर फ्लैट, राइट। और आप फ्लैट बुक कराओ, हम लकी ड्रॉ बेसिस यूज करेंगे और जिसका भी फ्लैट निकलेगा उसको फ्लैट मिलेगा। तो अभी लेट्स से कि 120 पर्सन्स ने, 120 पीपल ने ये फ्लैट बुक करवाया, तो 120 ने 1 लाख रुपीज दिया। तो हमारे पास 1 2 3 हमारे पास इतनी वैल्यू कलेक्ट हुई, ठीक है। तो आपको जितनी स्टार्टिंग में क्या एंट्री होगी, जो आपको मनी रिसीव हो रही है, तो आपको 1,20,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग मनी रिसीव होगी। सेकेंड एंट्री हम क्या बनाएंगे, सेकेंड एंट्री हमारी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंट टू 9% या 10%, टू 9% या 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। लेट्स से कि हमें ये एक्सेस मनी को बैंक में, क्योंकि देखो 120 वालों को 1 लाख शेयर्स मिले, एक्सेस मनी है, तो हमें ये बैंक से मनी रिफंड करनी है। तो आप कितनी मनी बैंक से रिफंड करोगे, कितने एक्सेस शेयर्स हैं, 20, ओके सॉरी, शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स, याद रखना। 20,000 इंटू 3, 60,000 की मनी आप वापस करोगे। 3 लाख रुपीज के हमारे डिबेंचर में एप्लीकेशन मनी है, एंड 360 आपका यहाँ पे क्लियर हो गई एंट्री। और अगर हमें अलॉटमेंट वगैरह पे एडजस्ट करनी पड़ती, अभी इस क्वेश्चन में नहीं, बाकी किसी और क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे हम शेयर्स में करते थे वैसे ही हमें डिबेंचर्स में करना है। और हमारा डिबेंचर्स का मोटा मोटा ओवरव्यू हमने अच्छे से ले लिया कि फुली सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे एंट्री होगी, प्रीमियम की, डिस्काउंट की, और एट पार की, अंडर सब्सक्रिप्शन में भी और ओवर सब्सक्रिप्शन में भी। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट सेम है, तो इसकी अलग अलग शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है, जस्ट आपको ओवरव्यू लेना है। और क्या क्या डिफरेंट है शेयर कैपिटल से डिबेंचर्स में, वो हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे ये जो हमारा लॉस हुआ है डिस्काउंट पे इशू करने का, इसको हम कैसे राइट ऑफ करते हैं। एंड देन अगर हमें इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर होल्डर को, तो उनको इंटरेस्ट की जर्नल एंट्रीज क्या होंगी वो हमें देखना है। और उसके बाद रिडम्पशन से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे वन बाय वन कर। ओके गाइस।